तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो एक जर्नल लिख रहा होता है। वहीं नेजुको कुछ दिनों से गहरी नींद में सो रही थी। फिर साकुंजी तांजीरो को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाते हैं और वो उसे बताते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स बहुत पुराने समय से है, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और डीमन स्लेयर्स का लीडर कौन है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। डीमंस रात को हमला करते हैं, लेकिन वो कहाँ से आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। सभी डीमंस के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि नेजुको छोटी बड़ी हो सकती है। ये डीमंस खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, चाहे तुम इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर दो। लेकिन एक डीमन स्लेयर के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती है। अगर तुम्हें एक डीमन को मारना है तो तुम्हें उसे सूरज की रोशनी में लेकर जाना होगा या एक स्पेशल तरह की तलवार से उसका गला काटना होगा। मैं एक डीमन स्लेयर ट्रेनर हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं। वो सभी अपने अपने तरीके से डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। तुम्हें डीमन स्लेयर बनने के लिए एक फाइनल टेस्ट देना होगा जो माउंट फूजी पर होगा, और तुम वो टेस्ट देने जाओगे या नहीं वो मैं तय करूंगा। फिर तांजीरो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। उसके सूंघने की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी और वो पहले से ज्यादा स्ट्रोंग भी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रोंग हो रहा था, ट्रैप्स और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। तांजीरो दिन भर ट्रेनिंग करता है और रात में अपना जर्नल लिखता है ताकि नेजुको उठने के बाद उसे पढ़ सके। कुछ दिनों बाद तांजीरो को एक तलवार दी जाती है, लेकिन तलवार की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो ट्रैप्स में फंस जाता है। फिर सकोंजी उसे तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। तलवार के बारे में सभी जानकारी देने के बाद सकोंजी तांजीरो से कहते हैं अब मैं तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने वाला हूँ और इसी के साथ मैं तुम्हें 10 वाटर ब्रीदिंग फॉर्म भी सिखाऊंगा। फिर वो तांजीरो को गहरी सांस लेने के लिए बोलते हैं और तांजीरो ऐसा ही करता है, लेकिन सकोंजी उसके पेट में एक पंच मार देते हैं क्योंकि वो ठीक से नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसे पानी से एक होने के लिए बोलते हैं और झरने में धक्का दे देते हैं। तांजीरो को ट्रेनिंग करते हुए 6 महीने हो चुके थे और नेजुको अभी भी सो रही थी। सकोंजी नेजुको का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर को भी बुलाते हैं, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तांजीरो को वहाँ पर 1 साल हो चुका था और वो तलवार चलाने में बेहतर होते जा रहा था। फिर सकोंजी तांजीरो से कहते हैं अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, और वो उसे एक बड़े से पत्थर के पास लेकर जाते हैं। फिर सकोंजी कहते हैं अगर तुमने इस पत्थर को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया तभी मैं तुम्हें उस टेस्ट में जाने दूंगा। फिर तांजीरो उस पत्थर को काटने के लिए अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। पत्थर को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है, उल्टा तांजीरो को ही एक जोरदार झटका लग जाता है। तांजीरो ने अभी तक जो भी सीखा था रोज उसकी प्रैक्टिस करता है और पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं काट पा रहा था। तांजीरो को वहाँ पर 6 महीने और निकल जाते हैं और वो हार मानने लगा था। वो उस पत्थर पर अपना सर पटक रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो कहता है रोने से कुछ नहीं होगा, तुम कमजोर, धीमे और नौसिखिए हो। जिसके बाद वो तांजीरो को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो लड़का तांजीरो से खुद पर अटैक करने के लिए बोलता है और लकड़ी की तलवार होते हुए भी तांजीरो को हरा देता है। फिर वो कहता है तुम्हें यहाँ पर 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, तो दिखाओ मुझे तुमने क्या सीखा है। फिर तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो तांजीरो को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है, तो वो लड़का उससे कहता है अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। कुछ देर बाद तांजीरो को होश आता है, तो तांजीरो उस लड़की को देखकर कहता है क्या तुमने उसका अटैक देखा था, वो कितना शानदार था, क्या मैं कभी उसके जैसा बन पाऊंगा। फिर लड़की कहती है अब मैं तुम पर नजर रखूंगी तो तुम भी ये कर पाओगे। फिर वो लड़की उसे अपना नाम माकोमो बताती है और वो जो लड़का था उसका नाम होता है साबितो। जिसके बाद माकोमो तांजीरो की ट्रेनिंग में मदद करने लगती है और वो उसे उसकी गलतियां बता रही होती है। फिर माकोमो उसे ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है और वो कहती है इस टेक्निक की मदद से हमारा ब्लड सर्कुलेशन और दिल की धड़कन बढ़ जाती है और तुम्हें एक इंसान होते हुए भी एक डीमन के जितनी ताकत मिलती है। सबसे जरूरी तुम्हारे फेफड़े होते हैं, अगर तुम उनकी कैपेसिटी बढ़ाओगे तो तुम्हारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके बाद तांजीरो अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और वो साबितो से भी कई बार लड़ता है, लेकिन उसे नहीं हरा पा रहा था। फिर 6 महीने बाद तांजीरो साबितो को आखिरी बार चैलेंज करता है और इस बार साबितो लड़ने के लिए असली तलवार लेकर आया होता है। फिर तांजीरो एक गहरी सांस लेता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार तांजीरो उस पर पहले अटैक कर देता है और तांजीरो के अटैक से उसका मास्क बीच से कट जाता है। फिर साबितो स्माइल करता है और माकोमो तांजीरो से कहती है तुमने बहुत ही अच्छा
वादा किया, इसे कभी भूलना मत और उसे भी हरा देना। तभी वो दोनों अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं और तानजीरो देखता है उसने अपनी तलवार से साबितो के मास्क को नहीं बल्कि उस पत्थर को बीच से काट दिया होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।